एनी डाउट? ये कल तक का डिस्कशन था, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पॉइंट बताया था मेरे। नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का 5 या 4 है, सॉरी सर 5 है। हाँ चैप्टर 5। सर चैप्टर 5। 5 में फर्स्ट पॉइंट था इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर का नॉलेज हमारे पास है तो हम इससे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पहुंचते हैं, जो इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। एनसीईआरटी की बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इतना सा दिया हुआ है, बहुत डिटेल में होता है, लेकिन उतना डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 12th में जितना काम का है उतना तो पढ़ाया जाए, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है। और जो उनकी सोच है कि आप अपनी मर्जी से पूरी इतना तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो नहीं पढ़ते आप, इसलिए हमें पढ़ाना होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो पार्ट से मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसमें आई का मल्टीप्लाई होगा वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जिसमें आई का मल्टीप्लाई नहीं होगा मतलब विदाउट आई होगा उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। रियल पार्ट हम से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम 1 2 3 से लेकर √2 √3 रेशनल रेशनल नंबर सब मिलाकर रियल नंबर जो पढ़े हैं वो रियल पार्ट। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर जो कॉम्प्लेक्स जो नंबर बनता है हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं इन जनरल। नंबर है तो Z1 Z2 Z3 ले लेंगे, 4 है तो Z1 Z2 Z3 Z4 ले लेंगे। जैसे हम रियल नंबर्स को x1 x2 x3 से डिनोट करते हैं, लेट द नंबर्स आर x1 x2 x3 और a b c। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे। और इसका जो सेट होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इससे आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था सेट मैंने, उसमें बहुत सारे नंबर समझाए थे, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बोला था कि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो वो यहाँ पर हम उस चीज को आज पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको x प्लस i y। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म है इसका। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्जर्व करो, दिस पार्ट इज रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट ऑफ z, r e z, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z x। इससे पढ़ते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z। और ये जो y है इसको हम बोलते हैं आई एम जेड, क्योंकि इसमें i का मल्टीप्लाई है, इसलिए y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल और इमेजिनरी को मिलाकर मतलब z इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी, ये दोनों मिलाकर आई यहाँ पे लिख दिया, इससे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड। एग्जाम z इक्वल टू 3 प्लस 2i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम सिर्फ 2i लिखेंगे तो इमेजिनरी नंबर है और एज वेल एज कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0 प्लस 2i लिख दिया। तो 3 प्लस 2i जब हम लिखते हैं, दिस 3 इज रियल पार्ट एंड 2 इज imaginary part. 3 is real part and 2 is imaginary part. For example, z equal to -7/3 plus 6/7 √2i. Real part is -7/3, imaginary part 6/7 √2। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। एक रियल और एक इमेजिनरी मिलकर जो नंबर बनता है, दोनों को मिलाकर उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं सी से। जैसे आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को, जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, ऐसे ही
कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से डिनोट करते हैं। Consisting Z such that Z equal to X plus IY और X और Y दोनों क्या है, रियल नंबर। ये रियल नंबर होता है पर उसमें I का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए इस पूरे पार्ट को हम इमेजिनरी बोलते हैं और इसको हम रियल बोलते हैं। तो ऐसा पार्ट जिसमें I का मल्टीप्लाई है, जिसमें I का मल्टीप्लाई है मतलब जो नंबर का नंबर होगा वो तो रियल होगा, पर उसमें I का मल्टीप्लाई होने से वो पूरी क्वांटिटी इमेजिनरी नंबर हो जाती है। और एक बिना आई वाली टर्म होगी जिसको हम बोलेंगे रियल। रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ध्यान देना जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ना तो केवल और केवल एक आई दिखना चाहिए। जैसे इसमें देखो एक आई दिख रहा है। हम ये करते भी रियल नंबर में भी ऐसे ही करते हैं, हम कभी भी नहीं लिखते 2+3, हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं इसको, क्योंकि दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो ऐसे अगर दो तीन आई वाली टर्म दिख रही है तो उन तीनों को दोनों को प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। तो अब आप बोलेंगे सर प्लस माइनस इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो बताना है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक वही पढ़ने जा रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ। सर हाँ सर एग्जाम्पल 1 में 3+2 आई है तो 2 की जगह 0 हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, 0+2i हो सकता है। सर इनटू में, कहाँ पर? सर 2 की जगह पे, यस सर, हाँ 3+ 0 आई। हो सकता है, हो सकता है जीरो। सर सर तो वो तो रियल बन जाएगा फिर। हाँ बन जाएगा ना, पर्टिकुलर केस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है। तो सर फिर उसको हम रियल नंबर बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे? अगर हमने 0i के साथ लिखा है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, और i के बिना लिख दिया तो उस समय रियल नंबर बोलेंगे। डिपेंड करता है आप i लिख रहे हो कि नहीं, लिखना पड़ेगा i साथ में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। सर हाँ सर एग्जाम्पल के पहले जो आपने लिखा है z इज इक्वल टू REZ प्लस IMY आएगा सर। सर y क्यों z आना चाहिए ना हाँ IMZ। हाँ हाँ, क्या सेट है, करेक्ट। स्क्रीनशॉट लेने दिया। दिया यस सर ले लिया। अब इसकी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको याद होगा बचपन में 2+3 कैसे पढ़ा था, 2+3 5, किसी को याद है 2+3 कैसे पढ़ाया था? सबसे पहले बचपन में जब बताया हुआ था, आपको याद आता है? छोटी छोटी बातें कितने किसी को तो याद होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह नेचुरल नंबर को प्लस करना सिखाया था, 2+3। सर ऐसे लाइंस बनवाते थे टेली मार्क्स हाँ जैसे। वेरी गुड, ऐसे 1 2 फिर जब ऐसे लिखा 1 2 3 4 5, वो भी समझ में नहीं आता था उस समय ना। ये मम्मी ने सिखाया था आपको, मम्मी ने जो सिखाया वो हमेशा याद रहता है ना। मम्मी सबसे अच्छी टीचर होती है, बाकी हम लोग तो सब बेकार। मम्मी ने सिखाया था ये आपको, क्योंकि मम्मी को ये सब तो बहुत अच्छी तरह से आता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर मम्मी नहीं सिखा सकती ना, तो वो सर ही सिखाएंगे। तो देखो, अगर आपकी मम्मी मैथ्स टीचर नहीं है तो ना कंडीशन अप्लाई नहीं, तो बोले सर मेरी मम्मी सिखा रही है, मेरी मम्मी मैथ्स टीचर है, तो वो बात अलग है, पर्टिकुलर है। बट ये चीज तो हर मम्मी सिखाती है, 2+3 5। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना है तो रियल नंबर की बात हुई, रियल नंबर की क्या बात हुई, इंटीजर्स की भी बात हुई, नेचुरल नंबर की बहुत पुरानी बात है। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 और दूसरा नंबर z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2, तो इनको कैसे प्लस करेंगे? z1 प्लस z2 एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z3 मान लेते हैं, और इनका सम कैसे होगा? जैसे हम बचपन से सम करते आ रहे हैं,
लाइक टर्म्स को ऐड करना है और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होती, तो x1 और x2 रियल रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। अगर मैं नहीं भी बताता तो भी तुम यह वर्क कर लेते, क्योंकि विरासत में मिली हुई ऐसी चीजें हमको 10 तक कि हमें बताया था बचपन में कि 2 आम और 3 आम 5 आम होते हैं। 2 अंगूर और 5 आम हम प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि अंगूर और आम डिफरेंट क्वांटिटीज है। लाइक टर्म्स आर एडेड एंड अनलाइक टर्म्स आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वही चीज इसमें करिए, आई आई को आप एक जैसी टर्म मान लेंगे और प्लस कर, मतलब रियल में रियल को प्लस करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी को प्लस करना है। और ऐसे करने से जो नया आंसर आएगा, नया नंबर आएगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इसलिए मैंने इसको Z3 से नोट कर दिया। सेकंड, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस माइनस कैसे करेंगे, जैसे हमने प्लस किया है इस माइनस भी हो जाएगा, ये भी हमें आता है। Z1 माइनस Z2 माइनस करेंगे ऐसे, x1 में से x2 माइनस हो जाएगा, y1 में से y2, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम, Z1 इंटू Z2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 आया, इसका भी एक आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, Z1 इंटू Z2। अगर मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आप इसका मल्टीप्लाई करके मुझे दे सकते हो। 10 क्लास पास कर लिए और 7 और 8 क्लास से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये वाला रसगुल्ला इन दोनों आदमी को दे दो, ये वाली इमरती भी इन दोनों को दे दो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे बचपन में पढ़ाया होगा आपको, अपने अपने ढंग से अपने अपने टीचर्स पढ़ाते हैं तरीके से। तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ ये गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ला है, ये दो आदमी है, इनको दे दो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बांट देना। इसको इसको दे दो x1 x2, इसको इसको दे दो i x1 y2, इसको इसको देंगे i y1 x2, और ये i स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। बस ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। i स्क्वायर को लिखेंगे नहीं हम, कोई बताएगा क्या लिखूंगा मैं i स्क्वायर को, इसको 1 -1 -1 माइनस -1 आंसर आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i के साथ वाली टर्म x1 y2 प्लस y1 x2। आप देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ओनली वन i, इस i स्क्वायर को मैंने माइनस i लिख लिया, -1 लिख लिया और इसके साथ इसको मर्ज कर दिया, i वाली टर्म एक साथ लिख दी, वो विदाउट i वाली टर्म एक साथ। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान रखना, बोला हो या ना बोला हो, पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रियल पार्ट लिखेंगे, फिर प्लस i के साथ एक साथ, फिर सोचना शुरू करेंगे कि अब करना क्या है क्वेश्चन में। जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे ना तब तक आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, क्वेश्चन में गलतियां होने की चांस है। फोर्थ पार्ट, डिवीजन। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, Z1 by Z2, x1 plus I y1 और x2 plus I y2। कल मैंने आपको बोला था कि ऐसा रूल है मैथमेटिक्स में कि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं रखते तो हम रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर में हम इमेजिनरी नंबर नहीं रखते i, इसलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं उसी से। और जब दो टर्म आएगी विथ आएगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी मिलकर। तब भी हमें क्या करना है, उसको रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज कैसे होता है,
रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जैसे आप इरेशनल नंबर में करते थे 9th क्लास में, सेम प्रोसीजर से यहाँ रेशनलाइजेशन होगा। देखो इसमें x2 माइनस आई बाई टू, x2 माइनस आई बाई टू। इसके बाद आपको मालूम है हमें न्यूमरेटर में तो x1 प्लस आई बाई वन, और इसमें तो लगाना पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई x1 x2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, और ये माइनस आई स्क्वायर बाई वन बाई, माइनस आई स्क्वायर है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, देखो आप डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मत लगाओ, जब हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी आ रहा है तो हम लगा सकते हैं। तो हियर हम इन टर्म्स को साथ में लिखेंगे, रियल रियल वाली टर्म यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एग्री करते हैं, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस हो गया। इसको सॉल्व करें, वेट से कॉल आया। ओके, आवाज आ रही है? यशस्वी, योगेश, यस सर। रिया, तो x1 Yes, sir. y1 y2, i के साथ में y1 x2 माइनस x1 y2, i वाली टर्म एक साथ लिखी है मैंने और विदाउट i एक साथ। डिनोमिनेटर में कोई बताएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो माइनस आना चाहिए ना। सर वो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है। की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती वेरी गुड, मतलब आप सभी अटेंटिव हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, इसलिए आपने आंसर दे दिया। कुछ को लग रहा होगा यार ये क्या हुआ अचानक, इधर सब जने क्या जवाब दे रहे हैं, उनका ध्यान इधर आ गया होगा। ठीक है, इसकी आवाज क्यों हुई एक साथ? कुछ लोगों का पता नहीं खाने वाने में ध्यान होगा, इधर उधर घूम फिर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंट तो रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामों में मस्त रहते हैं। So this is real and this is imaginary. This is the way how to divide one complex number by the another complex number. Please take the screenshot. अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको सॉल्व आपको करना है, जो मैंने थ्योरी समझाई उससे, और जिस स्टूडेंट को बोलूंगा उससे व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करना है। अगर आप स्क्रीन शेयरिंग करना समझते हैं मोबाइल पर तो वो भी कर सकते हैं फोटो लेकर, अदरवाइज आप ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे। ओके, बात समझ में आ रही? अभी जो समझाया इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आप कर लें तो आपको ये चीज पकड़ में आ जाए पहले,
तो हम इसके आगे आगे की थ्योरी पे जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो इसका बेसिक है। इसमें गलतियां होंगी तो आगे भी गलतियां होंगी। प्लीज राइट। These 7 questions are basic questions of complex number. Just explaining 1 minute, please सुने। इसमें क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है, मतलब सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है आई स्क्वायर और आई क्यूब और आई फोर क्या होते हैं। इसमें हम रेशनलाइज कर लेंगे। इसमें रूट माइनस बी को पहले रूट 3 आई लिखे, फिर रेशनलाइज करेंगे। इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करने के बाद फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड वाली बेसिक चीजें दिए, पर कॉम्प्लेक्स नंबर के रेफरेंस में दिए। इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, डू इट प्रॉपरली। इधर उधर उठपटांग नहीं करें, ढंग से करें स्टेप्स के साथ। जिसको भी मैं बोलूंगा उसको शेयर करना है, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक हो गया। अब सही हो गया। Yes, sir. Yes. बोर्ड पे दिख रहा है कुछ आपको? Yes, sir. क्या दिख रहा है बताओ। Sir, DPP 31. ओके गुड। अभी ये नहीं करना है, अभी जो बोर्ड पे दिया वो क्वेश्चंस करने हैं।
संस्कृति Yes, sir. फर्स्ट आंसर, फर्स्ट का शेयर करो आंसर फर्स्ट को। Okay, sir. सर भेज दिया। ओके। टू 21, 14 प्लस 28 है इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट का, सभी का बताएंगे। 14 प्लस 28 है यार सभी का आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, देन sir. Yes, sir. एनीवन, एनिका Yes, sir. सेकंड का आप स्क्रीनशॉट, सेकंड का आप शेयर करो ग्रुप पर। Yes, sir. थर्ड यस आपको बताना है, थर्ड यस हंसना नहीं, यस हंसना नहीं, सुन रहे हो? Yes, sir.
सर कर दिया सेंड। सेकेंड पार्ट 1/3 प्लस 7/3 i प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 4 क्यों लिखा? 1/3 है तो साथ में पहले प्लस कर लिया 7/3 इसको अलग कर दिया फिर माइनस माइनस प्लस 17/3 प्लस 5/3 is correct answer. Yes, sir. Yes, sir. 17/3 plus I by Yes, sir. okay. Yes, Yes, sir. sir. दिव्य सर दिव्य आपको फोर्थ वाला बताना है, मनोज आपको फिफ्थ वाला बताना है। मनोज मनोज सुनाई दे रहा है? सर मैं तो अभी थर्ड ही ट्राई कर रहा हूँ, ओके थर्ड भेज दूं? नहीं फोर्थ ट्राई करोगे इसके बाद, अभी थर्ड मैंने ठीक बोला है। है इसको, और फिफ्थ किसको बोला है मनोज? मनोज यू देयर? मनोज आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है मनोज। यस आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, यस 3। यस सर। नंबर 4 करना है, जी क्वेश्चन 4। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5। Okay, sir. जिनको जो क्वेश्चंस बोले हैं वही शेयर करना है ना, सभी नहीं करेंगे।